नमस्कार, पहुँचे हैं 3 नंबर चौकी और आप बता दें आपको नमस्कार फरीदाबाद। नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुँचे हुए हैं और इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए नज़र आ रहे हैं। देख सकते हैं आप, भीड़ है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है मानसिक दशा और नशे के खिलाफ। सामने देख सकते हैं तमाम जो लोग बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं नशे के आदी हैं, जो उन लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है और उनको अवेयर किया जा रहा है और जानेंगे, लोगों से भी जानेंगे आज यहाँ पर जो अवेयर किया जा रहा है। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। तमाम लोगों को 3 नंबर चौकी में बुलाया है नशे के लिए, नशे छुड़वाने के लिए, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? ये स्वास्थ्य विभाग ने एक मुहिम छेड़ रखी है नशे के खिलाफ। कोई भी सार्वजनिक जगह है, चौकी है, पुलिस है, थाना है, ये सामाजिक संगठन है, उसमें एक जागृति लानी है नशे के खिलाफ। नशा एक अभिशाप है। यही कहते हैं भाई नशा छोड़ो, चाहे सुल्फा हो, भांग हो, धतूरा हो, दारू हो, नशे से दूर रहना। परिवार में भी उसका प्रभाव पड़ता है। उसमें मैं तो ये कहना चाहूंगा, नशे के खिलाफ एक मुहिम जो छेड़ी है ये अच्छी मुहिम है। नशा करना, एक परिवार में कोई शराब पीता है वो सारे परिवार का नाश कर देता है। इसीलिए ये कहते हैं चाहे सुल्फा हो, चाहे दारू हो, कोई भी आसपास में बेचता है 112 पर डायल करिए, पुलिस चौकी में डायल करिए, आपके परिचित को ये बतावे नशा नहीं करना। हम ये कहते हैं जहाँ भी ये कैंप लगाए जाते हैं, अगर वहां से 10 नशा छोड़ कर जाते हैं तो 20 को वो छुटा सकते हैं। फिर आगे बड़ी मुहिम चला सकते हैं नशे के तो खिलाफ। इसके लिए क्या कुछ आपने कोई प्रावधान निकाला है कि नशा मतलब कोई दवाई वगैरह भी या कोई मेडिसिन ऐसा? हाँ, ओपीटी लगा रखी है बीके हॉस्पिटल में, कमरा नंबर 3 है। वहां पर जाइए, डॉक्टरों की पूरी टीम है। 500 रुपए बताते हैं, फीस लेते हैं, 1 साल का पूरा इलाज करते हैं नशे के खिलाफ। जिस भी समय आप वहां आओगे या और को बताओगे उसके बारे में। ये बहन जी हमारी बीके से आई थी, हम बिजली से यही चौकी, हमारे तीनों विभाग करते थे। इसको मिलकर हमने भी बुला लिया, इन्होंने ये बताया, इसके प्रति हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसमें हमने भी बोलने का सौभाग्य मिला। उद्देश्य ये रहा, जो यहाँ जागरूक लोग बैठे थे ये कहते हैं, हम कुछ कॉलोनियों के लोग भी हैं, जैसे राहुल कॉलोनी हुई, कल्याणपुरी हुई, नेहरू कॉलोनी हुई, सेक्टर के लोग भी हैं। इन्होंने ये कहा नशा है हर जगह बिकता है, पहले तो ये बंद कराया जाएगा। हम इसके खिलाफ जहाँ भी कोई भी नशा करता मिलेगा हम उसकी पुलिस को कंप्लेंट करेंगे। और जो भी हमारे नजदीक को या शराब का सेवन करता है या किसी को सुल्फे का या कोई और अन्य नशीली चीज, कई जगह देखा गया, पूरे फरीदाबाद में क्या पूरे देश में ही, जहाँ पर जो पब्लिक पैलेस है या हॉस्पिटल कहें और अन्य कोई चीज कहें, वहां पर जो नशे का कारोबार है वो बिल्कुल 50 से 40 मीटर की दूरी पे ही होता है, नजदीक। ये तो अब सरकार ने कर दिया, जहाँ मंदिर है, स्कूल है, उसके 100 मीटर दूर शराब बिकेगी। कुछ हमारे सरकार ने, प्रदेश सरकार ने एक साइकिल यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली थी नशे के खिलाफ। एक पूरा अभियान छेड़ रखा। ये नीचे से जब पब्लिक में मैसेज जाएगा, सेक्टर में, गली में, मोहल्ले में, बड़े बड़े जो सामाजिक संगठन है उनके बीच में, RWA के बीच में, अगर इनको जागरूक करे तो लाजमी है इसको बंद करना, कोई बड़ी बात नहीं। उसमें कैसे हार्मोन्स होते हैं, अगर आप सैड होते हो उसको ले लेते, जिसको बोलते हैं ना हैप्पी हार्मोन्स, तो आपकी बॉडी में वो स्पीड कर देता है, जिससे आपको क्या लगता है, थोड़ा आपको अच्छा महसूस होता है कि हमें कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन उससे क्या होता है, वो आपको कुछ घंटे तक के लिए आपके शरीर को सुन रखता है। ठीक है, किसी को कोई समस्या हो रही है, वो टेंशन है, कहते हैं जी हम तो शराब पीते हैं, टेंशन में पीते हैं, हमें बहुत चिंता है। ठीक है, किसी की नौकरी चली गई, किसी के परिवार में कोई लड़ाई झगड़े हो गए हैं, या फिर कोई अपने दोस्तों के साथ यूज कर रहा है, तो रीजन बहुत सारे हैं नशा करने के। लेकिन उसके बाद अगर आपको पता है कि आप नशा कर रहे हो, उसके बाद आपके शरीर में उसके नुकसान ही नुकसान है। ठीक है, नशा करने से आपके शरीर को नुकसान है, आपके जो दिमाग है, मेंटल हेल्थ है, उसको नुकसान है। आपको जो समाज में आपकी जो इज्जत है, जो रिस्पेक्ट है, वो नॉर्मल व्यक्ति जैसी नहीं रहती है। सभी उसको बोलते हैं कि नशेड़ी है, ये है, छोटी नजरों से उसकी साइड देखते हैं, तो वो रिस्पेक्ट तो नहीं रहती। ठीक है, आपको इकोनॉमिकली भी आपकी जो पैसा है, पैसे की बर्बादी होती है। ठीक है, लड़ाई, घर में लड़ाई झगड़े हैं, कलेश है। नाम है आपका और आज यहाँ पहुँचे हैं, क्या कार्यक्रम है? मैडम मेरा नाम सुमंत्रा है। एज ए साइकेट्रिक नर्सिंग ऑफिसर मैं बीके हॉस्पिटल में काम करती हूँ, मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट में। हमारा आज यहाँ पर नशा मुक्ति अभियान का जो प्रोग्राम था वो पुलिस डिपार्टमेंट के साथ था, जिसमें 3 नंबर चौकी में हमारा एक प्रोग्राम था। इसमें क्या होता है कि हमारे इस प्रोग्राम में ये पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मंथली 3 प्रोग्राम्स हमारे होते हैं ड्रग्स के ऊपर, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट जो गैदरिंग करते हैं, जो भी नशा करते हैं उनको इकट्ठा करते हैं, और जो हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम है वो आगे ड्रग्स के ऊपर अवेयरनेस सेशन देती है।
और उसके बाद जितने भी व्यक्ति होते हैं वहाँ पर मौजूद हैं उनकी हम स्क्रीनिंग और काउंसलिंग सेशन करते हैं। तो उसमें से जो भी पेशेंट है या कोई खुद पेशेंट है या उसके रिलेटिव है, कोई दोस्त है, उनको हम पूरा डिटेल में उनके बारे में बताते हैं। उनमें से वो निकल के आते हैं कि भाई हमें जो भी क्वारीज है वो पूछे उसके बारे में, और मेनली अगर कोई ऐसा निकलता है तो हम उसको बताते हैं कि बीके में OPD 3 में इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इसके अलावा आप कहाँ ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं? हमारा जो मेंटल हेल्थ का प्रोग्राम है वो काफ़ी पूरे डिस्ट्रिक्ट में है, जैसे कि हमारा स्कूल्स में है, कॉलेजेस में है, और प्राइवेट सेक्टर्स जो है उनमें भी है, और बच्चों की जेल है हमारे यहाँ पे उसमें भी हमारा सेशन होते हैं। वृद्धाश्रम है, अनाथ आश्रम है, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है, उनमें भी है। मैम अब तक कितने लोग लगभग नशा छोड़ चुके हैं आपके इस अभियान से? वो डाटा तो डिटेल में बीके से ही ऐसे नहीं होता। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये 3 कैंप तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के साथ होते हैं। इसके अलावा भी जैसे कॉलेजेस, स्कूल वगैरह में, उनमें भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं। अगर कोई नशा छोड़ने का इच्छुक हो और आपसे मिले तो उससे क्या कुछ फीस वगैरह ली जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका कोई भी पेशेंट है, चाहे वो मेंटल हेल्थ के कोई इश्यूज़ हो या कोई ड्रग्स के रिलेटेड कोई इशू हो, उसके लिए सिर्फ बीके में OPD 3 में आपको जाना है, और सिर्फ 5 रुपये की आपका एक कार्ड या स्लिप जो है वो बनेगी, वो आपको पूरे साल वो चलेगी। पूरे साल फ्री में कंसल्टेशन होगा, फ्री में डॉक्टर्स देखते हैं, फ्री में जो ट्रीटमेंट है जो बीके में अवेलेबल है वो सारा मिलेगा। वहाँ पे काउंसलिंग सेशन भी होगा आपका, एंड डॉक्टर की जो वो है कंसल्टेशन वो भी सब फ्री है। मैम आपका डेजिग्नेशन क्या है? साइकेट्रिक नर्सिंग ऑफिसर एज ए मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट। प्रोग्राम चलाया गया है तो आप नशा छोड़ेंगे, आप बोलेंगे लोगों से? सर मैं तो करते ही नहीं नशा। और लोगों से बोलेंगे आप? औरों से कहेंगे। अच्छी बात है, युवा हो आप। हाँ, औरों से बोलेंगे नशा ना करे तो फायदेमंद देंगे। कमाने का नशा करो, खाने का नशा करो। सबसे बड़ी बात है कमाने का नशा। ठीक है भैया, और बात करेंगे, बुजुर्ग लोग हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। जी नमस्कार, क्या नाम है सर? मोरसिंह में नाम। क्या कहना चाहेंगे, आज नशे का जो नशा छुड़ाने के लिए एक प्रोग्राम रखा है सरकार के द्वारा, तो क्या लगता है इससे लोगों में कुछ फर्क पड़ेगा? बहुत अच्छी बात है, और नशा सबको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि नशे से जो है 3 नुकसान होते हैं, पैसे का, शरीर का और समय का। अभी भैया ने बोला था कि कमाने का नशा करो। हाँ, कमाने का नशा करो, बढ़िया खाने का नशा करो, लेकिन ये नशा तो गलत चीज़ है। नशे को लेकर आज बीके हॉस्पिटल से हमारे डॉक्टर साहब आए हैं, उन्होंने नशे के बारे में बताया है। चौकी पे आए हैं आज भी, अभी बहुत अच्छी जानकारी दी है उन्होंने। तो क्या लगता है इससे लोगों का नशा में कुछ फर्क पड़ेगा? इससे नहीं, देखो जो अवेयर जागरूकता तो बहुत जरूरी है, जागरूकता से बहुत ही बेनिफिट तो मिलता ही, बहुत ही फर्क पड़ता है इनसे। सरकार ने भी इसके लिए फ्री में हाँ, सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए गए हैं इनके लिए। सरकार जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। नशे के बारे में जो ये सोच है, पीछे ऐसे जागरूकता अभियान चला रखे हैं, बहुत अच्छा है इनके लिए, इनमें कामयाबी मिलेगी, बहुत अच्छा है। ठीक है सर, हम क्या संजू कुमारी। मैम आज 3 नंबर पुलिस चौकी में जो नशे के खिलाफ एक अवेयर का प्रोग्राम चला है, क्या कहना चाहेंगे तमाम जनता को, क्या संदेश देना चाहेंगे इसको? हम यहाँ पे 3 नंबर पुलिस चौकी है NIT की जी, और यहाँ पे जैसे आसपास के स्लम एरियाज़ हैं, छोटी छोटी झुग्गी बस्तियाँ हैं, जैसे कल्याणपुरी, राहुल कॉलोनी, वहाँ के लोग नशा करते हैं, जाहिर सी बात है। तो उनको अवेयर करने के लिए बीके से हॉस्पिटल है, बीके हॉस्पिटल, वहाँ से टीम आई थी और उन्होंने नशे के प्रति उनको जागरूक किया। शराब नहीं पीनी चाहिए, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी जैसे वो उसको यूज़ करके अपनी लाइफ को कम कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने उनको जागरूक किया था, अच्छे से समझाया। मैम देखा जा रहा है कि ज़्यादातर हमारे जो कहीं के भी युवा लगा लो, युवा ज़्यादातर नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे कि नशा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नशा जाहिर सी बात है नहीं करना चाहिए जी। नशा देखो, हम अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड करना चाहते हैं तो नशा तो कम ही करेगा, फिजिकली भी, मेंटली भी। बिल्कुल। हम उससे हरास होते हैं, सीधी सी बात है, तो नशा तो नहीं करना चाहिए। देख सकते हैं सरकार द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।